ज्ञान। आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक हमने बेसिक फंडामेंटल सब कंप्लीट किया। हमने इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहे हमारे, जो हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारी वीडियोस हमने देख ली हैं। इन सब के ऊपर हमने जो भी सिंटेक्स थे, क्वेश्चन थे, वो भी सॉल्व किए। हमने ड्राई रन करके भी देखा कि हमारे लूप्स कैसे वर्क कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में वो कैसे चल सकते हैं। सिमिलरली हमने साथ में एक इंटरव्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। आपके इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी आप वहाँ पे मिल रहे हैं, ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती रहे। आप जब इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपको समझ में आता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूज कंपनीज में आते हैं। वहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो किसी ना किसी कंपनी में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई आपकी स्टार्टअप कंपनी हो या एमएनसी कंपनी हो। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टार पैटर्न क्वेश्चंस। ये पैटर्न क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कंपनी में पूछे जाते हैं, चाहे वो बेसिक कंपनी हो, कोई एमएनसी हो या स्टार्टअप हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वो बेसिक से एडवांस के लेवल पे पूछे जाते हैं, और जब तक आपने लूप्स को अच्छे से नहीं समझा तब तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम अभी तक वेट में लगे हुए थे कि जैसे हमारे लूप्स खत्म हो रहे होंगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये वीडियो स्पेसिफिक स्टार पैटर्न्स पे होने वाली है। हमने बेसिक से एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लिए, इसके आगे भी और क्वेश्चन आ रहे होंगे जो कंपनीज में पूछे जा चुके हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में भी ऐड हो रहे होंगे और इस हमारे सी की प्लेलिस्ट में भी ऐड हो रहे होंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपके क्वेश्चन से जो है प्रैक्टिस हो जाए, और साथ में आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि जस्ट आपको सॉल्व करने हैं, वो आपके लॉजिक बिल्डिंग में काम आ रहे होते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि किस कंडीशन के थ्रू आप इस पैटर्न को और अच्छा कर सकते हो। आप अभी हम इसमें लूप्स के थ्रू समझ रहे हैं, मल्टीपल लूप्स भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप इससे बेटर अप्रोच ढूंढ लो और ट्राई करो कि और लूप ना यूज हो, 4 की जगह हम 3 लूप में कर सकते हैं क्या। आप जितना ज्यादा उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न के बीच में क्या कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या सेट हो रही है उसके बीच में वैल्यू, किस टाइप से वो जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है, वो कैसे प्ले कर रहा है। ड्राई रन हम कितना ज्यादा समझ पा रहे हैं, हम देखकर अगर हम समझ सकते हैं ना कि ये लूप मेरा यहाँ पे जाएगा, इनर लूप में फिर ये वैल्यू आ रही है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन जो है वो ऑटोमेट बिल्ड हो रहा होगा, आप कोडिंग को और अच्छे से सीख रहे होंगे, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा होगा। तो ये वीडियो इसीलिए है ताकि आपके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाए और आप कोडिंग से और इंटरेस्ट लेकर कर पा रहे हो। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, सो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिया है, मेरा पैटर्न बहुत ही बेसिक स्क्वायर लिया है। मुझे स्क्वायर को प्रिंट कराना है जिसमें मैंने स्टार लिए हैं। ओके, तो अब हम ये समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पास सिंपल सा स्क्वायर प्रिंट करने को दे दिया जाए तो हम वो कैसे करेंगे। देन हम एडवांस पे जाएंगे। तो अगर मैं इसको देखूँ तो हमें पहले पता होना चाहिए, तो अगर इसे मैं देखूँ तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ है। एक मैट्रिक्स की तरह शो कर रहा है, जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एरेज बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम और रोज़ हैं, यानी कि देखो ये 1, ये जो अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो मेरे जो है ये रोज़ हैं हमारी 1 2 3 एंड 4 रोज़ हैं, और 1 2 3 4 ही हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो अभी मुझे 4 × 4 की एक मैट्रिक्स मिली है। इट मीन्स कि मेरे पास जो आई है, या मैं बोल सकती हूँ यानी कि रो, ओके, एंड मेरे पास जे जिसे मैंने काउंट किया है कॉलम। ठीक है, तो वो दोनों 4 हैं, यानी कि I × J मेरे पास क्या है 4 × 4। तो अब मुझे प्रिंट कराना है, तो ये मैं कैसे करा रही होंगी, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर भी 1 2 3 4 दिया है, ये भी 1 2 3 4 दिया है। तो मुझे सिंपल से एक तरह से ये जो स्टार पैटर्न है वो लूप में चलाना है, यानी एक तरह से पहले ये 1 से लेके 4 तक चले, देन नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, फिर 1 से लेके 4 तक चले, फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, फिर 1 से लेके 4 तक चले, फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो। कब तक? 1 से लेके 4 तक, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ एक लूप चलना चाहिए, और जितने नंबर ऑफ कॉलम से उतने नंबर ऑफ हमारा स्टार प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं सिंपल तरीके से आपसे बोलूँ तो मुझे क्या करना है, एक रो, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे I = जब 1 है तो मेरे पास J के जो कॉलम, यानी J मतलब कॉलम्स है, उसमें 4 जो है स्टार्स होने चाहिए। यानी कि मैंने जैसे I = 1 दिया, यानी कि मेरी 1 कॉलम में 1 रो में 4 एक साथ जो है 1 रो में 4 कॉलम बन जाने चाहिए। तो J की वैल्यू 1 2 3 4 होगी 1 के लिए। जब I = 2 हो जाएगा तब भी J की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 होगी, 3 4 हो रही होगी कॉलम रो नंबर 2 के लिए। ऐसे ही हमारी रो नंबर 3 के लिए भी सिंपल सेम होने वाली है। कितने टाइम तक? जितना हमें रो दिए हुए। तो सेम हमारे लिए अगर मेरी कॉलम नंबर जो मेरी रो नंबर दी हुई वो कितनी दी है, 4 दी है, तो वो भी मेरा 4th के लिए भी J की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 4 हो रही होगी। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे एक लूप तो रो के लिए चल रहा होगा जो 1 से लेके 4 तक चलेगा, जितनी I की वैल्यू दी हुई है। एक लूप हमारे J यानी कॉलम्स के लिए चल रहा होगा, वो भी हमारा 1 से लेकर 4 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ
पर भी हमारे कॉलम का काउंट 4 है। अगर सपोज मैं आई और जे की वैल्यू 4 ना लेकर यूजर से प्रिंट कराऊँ कि मेरे आई जो मेरा रोज है वो n है और मेरा जो कॉलम है वो m है, तो वो क्या है, अगर वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी होने वाला जो यूजर डिपेंडेंसी हो सकती है तो उसके हिसाब से ही हमारा लूप चल रहा होगा। यानी कि एक लूप चलेगा मेरा 1 to n तक, जितने नंबर ऑफ रोज है हमारे, एक लूप मेरा चलेगा 1 to m तक, वो उसके अंदर चल रहा होगा नेस्टेड लूप, क्योंकि हम एक के लिए इसे 4 बार चला रहे हैं। 1 रो के लिए ये 4 टाइम्स चलेगा, देन सेकेंड रो के लिए भी ये 4 टाइम्स चलेगा। जितनी रोज हैं उसके हिसाब से अंदर उतने कॉलम्स उतने टाइम्स चल रहे होंगे। तो हमें इतना समझ में आ गया, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा होगा, 1 के लिए 4 टाइम्स, देन 2 के लिए फिर से 4 टाइम्स, फिर 3 के लिए फिर से 4 टाइम्स। सिमिलरली n वाला जो हमारा लूप है वो m को उतने टाइम्स ही चलेगा, यानी m वाला मेरा लूप m टाइम्स चलेगा n के अंदर। कैसे, हम चलो कोड के थ्रू समझते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक सी का स्ट्रक्चर लिखा है। अब हम सिंपल एक लूप में बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बोला 4, मेरे पास यहाँ 4 का लूप हो गया। मैंने इसका साइज दिया इंट i इक्वल टू जे, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और मेरी जो i की वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए, और इक्वल टू किससे, जो कि मेरा साइज़ होगा नंबर ऑफ रोज़ का। मैंने i रोज़ को काउंट किया था, तो रोज़ का साइज़ सपोज n है, कुछ भी हो सकता है जो यूज़र डिपेंडेंसी हो। ओके, अब मैं ऊपर एक वेरिएबल बना दूँगी इंट n, सपोज मैंने उसमें डाल दिया 4। अभी हमें 4 रोज चाहिए। ओके, अभी हम यूज़र डिपेंडेंसी लेते हैं। फिर अब मुझे पता था कि मैं लूप के अंदर एक और लूप चलाना होगा जो मेरे कॉलम्स के लिए चल रहा होगा, तो मैं फिर से लिखूँगी 4 एंड यहाँ पर फिर मैं लिखूँगी इंट एंड इस बार मैंने जो कॉलम्स है उसको j से डिफाइन किया एंड देन मेरा अब क्या होगा, j स्टार्ट होगा 1 से, और मेरा j भी किससे बड़ा होना चाहिए, मेरे नंबर ऑफ जो मेरे कॉलम्स हैं। मेरे कॉलम्स का क्या काउंट हो सकता है, सपोज वो हो सकता है हमारा m। ओके, तो यहाँ भी मैंने m ले लिया और मैंने j को प्लस प्लस करा दिया। तो सिंपल, मैंने जितना लूप में समझा था मैंने इनिशलाइज कराया 1 से, देन मैंने यहाँ पे कंडीशन दी और फिर मैंने उसे अपडेशन करा दिया इंक्रीमेंट से। तो ऊपर सिमिलरली मैं एक और वेरिएबल बना दूंगी। अगर मुझे स्क्वायर लेना है तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिया 4। ओके, नाउ अब मुझे क्या कराना है, जैसे ही मेरे यहाँ पर i इक्वल टू 1 होगा, इट मीन्स आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा बनाया हुआ है, जैसे ही मेरा यहाँ पे i इक्वल टू 1 होगा ना तो वो अंदर आएगा। तो यहाँ पर जब j के अंदर आया तो i इक्वल टू 1 है, तो 1 के लिए वो कितने टाइम चल रहा होगा, जितने टाइम्स मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो j की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होनी चाहिए। तो m मेरा यहाँ पे 4 है और n भी मेरा यहाँ पे 4 है, तो 4 टाइम्स चलेगा, और जितनी टाइम चलेगा उतने टाइम क्या प्रिंट कर रहा होगा, स्टार प्रिंट कर रहा होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगी printf और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगी, स्टार। ओके, अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही वो लूप से बाहर आए उसके बाद फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब i इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फिर अंदर आएगा, फिर वो 4 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो 4 टाइम्स स्टार्स फिर से प्रिंट होने वाले हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो अब मेरी नेक्स्ट लाइन में आए, तभी वो स्क्वायर बनेंगे। अदरवाइज वो सिंगल सेम लाइन में क्या हो रहेंगे, 4 इंटू 4 करके एक सिंपल लाइन बना देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इस लूप के बाहर जैसे ही मेरी एक रो बन जाए नंबर ऑफ 4 कॉलम से, तब मैं वहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा दूंगी। डन। ये क्या कर रही होगी, मुझे एक रो बनने के बाद तुरंत नेक्स्ट लाइन में जाएगी, फिर नेक्स्ट रो में हमारे जो कॉलम्स हो रहे हैं स्टार वाले वो प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको अभी भी ड्राई रन करके देखूँ, अगर मैं इसको ड्राई रन करूँ तो मेरे पास अभी n भी 4 है और m भी 4 है, यानी कि मेरी जो i की वैल्यू है 4 से बड़ी हो या फिर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले मेरा i की वैल्यू जो होगी वो 1, 2, 3 एंड 4 होगी। जैसे i की वैल्यू 1 है, अंदर आएगी तो वो चेक करेगी, फिर देखेंगे हमने j को इनिशियलाइज किया तो j मेरा चलेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स वो क्या प्रिंट कर रहा होगा, स्टार। तो 4 टाइम मेरे पास प्रिंट होकर जैसे ही स्टार आएगा हमारा लूप खत्म होगा, इनसाइड इनर लूप जो है j का। देन हमें तुरंत ये प्रिंट करना होगा विच इज़ नेक्स्ट लाइन। तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देन अगेन हम वापस से बाहर वाले आउटर लूप में जा रहे होंगे, जहाँ पर अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई होगी, और i इक्वल टू 2 के लिए भी मेरा j कितने टाइम चलेगा, नंबर ऑफ m टाइम्स, और m की वैल्यू क्या है 4, यानी कि वो फिर से 4 टाइम्स मेरा प्रिंट जो स्टेटमेंट है जिसमें हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं वो प्रिंट हो रहा होगा। फिर से हमारा लूप एंड होगा और देन फिर से हमारा प्रिंटफ नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये कितने टाइम्स हो रहा होगा, जितने टाइम्स हमारे n और m है जो कि 4 टाइम्स है। तो हमें 4 टाइम्स हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आ रहे होंगे जो हमको स्क्वायर प्रिंट कर रहे होंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने सिंपल सा अपना सी का स्ट्रक्चर लिखा है जो बेसिक फॉलो करता है। अब हमें पता है, हमने जैसे समझा कि हमारे पास 2 लूप चलने वाले, एक हमारे रो के लिए चल रहा होगा, एक कॉलम के लिए। तो हम जल्दी से अपना लूप लिखते हैं। पहला लूप जो है हम उसको इनिशियलाइज कराएंगे इंट आई इक्वल टू 1 से, जो 1 से शुरू हो रहा होगा। और मेरी जो आई की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू किसके हो रही होगी, मेरे नंबर ऑफ रोज़ के, क्योंकि मैंने आई को रो से डिफरेंट रिप्रेजेंट किया है, रो को जो मेरा आई रिप्रेजेंट करा रहा है। तो मेरा जो आई है अभी सपोज हो सकता है रो का जो साइज़ है मैं n लेती हूँ, जो यूज़र डिपेंडेंसी हो सकते हैं। देन इंक्रीमेंट, ये मेरे रो के लिए हो गया। अब सिमिलरली मुझे एक और लूप चलाना है जो मेरे कॉलम को डिफाइन कर रहा होगा, यानी कि अब मैंने एक और इनिशियलाइज़ किया और यहाँ मैं इसे कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। तो अब यहाँ पर वो जे कहाँ से होगा, 1 से शुरू होगा और लेस देन इक्वल टू किसके हो रहा होगा, मेरे एम के। मैंने एम किसको मान लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स को। डन, इतना मुझे समझ में आया। अब मुझे क्या करना होगा, 2 वेरिएबल ऊपर बना लेती हूँ मैं। अभी यूज़र की जगह मैं अपने आप लेती हूँ n इक्वल टू 4, यानी कि मेरे पास 4 रोज़ हैं। एंड सिमिलरली मेरे पास एम इक्वल टू 4 ही मेरे पास कॉलम्स है। डन, तो इतना मुझे समझ में आया। अब मैं चाहती हूँ कि जितना भी नंबर ऑफ रोज़ मेरी हैं, यानी अब मैं अगर इसे सिंपल फिर से एक बार समझाऊँ आपको अच्छे से, ये मेरे पास स्क्वायर है, यानी कि आई मेरे पास 1 2 3 4 है एंड जे भी मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, यानी कि 4 × 4 होने वाला है मेरे पास। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो मेरे पास जब आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है, यहाँ पर आई की जैसे 1, तो मेरा जे है जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 4 टाइम्स चलेगा। 4 टाइम्स क्या प्रिंट कर रहा होगा, स्टार प्रिंट कर रहा होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट रो के लिए 4 टाइम्स कॉलम चाहिए, 4 टाइम्स स्टार चाहिए। तो यानी कि इसके अंदर मुझे प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है, कि स्टार को। यहाँ पे स्टार दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 दे सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, जो भी प्रिंट कराना हो। तो हम अभी स्टार ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन अब जैसे ये प्रिंट हो जाएगा 4 टाइम्स, मेरे आई इक्वल टू 1 के लिए 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद वो जैसे ही बाहर आएगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे 4 टाइम्स प्रिंट हो गए। अब वो जैसे ही बाहर आए तो मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, क्योंकि फिर अब आई की वैल्यू जो हो जाए इक्वल टू 2 हो जाएगी अपडेट होकर। एंड देन अगेन वापस से इनर वाले लूप में आएगा और इनर वाला लूप फिर से मेरा एम नंबर ऑफ साइज कितना है, 4 है, वो फिर से 4 टाइम्स बढ़ेगा और क्या प्रिंट करेगा, स्टार्स प्रिंट कर रहा होगा, जो हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो ये कितने टाइम्स लूप चलेगा, जितने टाइम्स मेरा जो रोज की वैल्यू है, यानी कि 3 और 4। तो मेरे i इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए मेरे जो j है वो 4 टाइम्स चलेगा, 1 से लेके 4 तक। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लाइन में आ रहा हो हर बार, अदरवाइज वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट लाइन नहीं लेंगे तो हमारा स्क्वायर कभी प्रिंट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे printf एंड देन मैं यहाँ पर /n दे दूँगी, जो मुझे नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट करी होगी कि अभी जो हमारी जो नेक्स्ट रो होने वाली है वो नेक्स्ट लाइन पे आने वाली है। अब मैं देखूँ, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं एंड सी, यहाँ पर मेरा लूप इनफाइनाइट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है हम देखेंगे, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर ना जे वाले में भी हमने आई से कंडीशन चेक करा है कि मेरा आई इज़ लेस देन इक्वल टू एम है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो रहा है क्योंकि आई की वैल्यू 1 आई है हमारी। तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर रहे होंगे, पहले इसको हमें रोकना होगा, Ctrl+C से हम इसे टर्मिनेट करेंगे, देन Ctrl+L क्लीन। एंड अब हम आई की जगह क्या ले रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो है जे इज़ लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि जे हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम रन करके देखेंगे एंड सी, हमारा जो है स्क्वायर प्रिंट हुआ। हालांकि स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है, बट इसमें वही नंबर ऑफ 4 कॉलम्स हैं एंड 4 ही रोज है। अगर हम चाहें तो हम यूज़र से भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से नीचे जाना है और printf एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ये मैंने दे दिया। एंड देन मैंने स्कैनफ यूज़ किया और मैं स्कैनफ में %d एंड देन कॉमा, मेरा यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एड्रेस ऑपरेटर ऑफ n एंड एड्रेस ऑपरेटर ऑफ m। डन, यहाँ पे मैंने दोनों यूज़र से लिया है और अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वो हटा दूँगी। और अब मेरा जो भी स्क्वायर प्रिंट कराना है, रेक्टेंगल प्रिंट कराना है, वो हम देखेंगे। अब हम इसको एज ए यूज़र एंटर करेंगे एंड देन एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सपोज मेरे पास रोज जो है वो 4 ही रखती हूँ मैं, एंड कॉलम जो है वो मैं 5 कर देती हूँ। तो आप देखोगे कि अब मेरा जो स्क्वायर है वो अभी भी स्क्वायर जैसे नहीं दिख रहा, बट जो मेरे कॉलम्स आ गए वो 5 आ चुके हैं, ठीक है। सी, वी कैन सी दैट, ओके।
डन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड में हमें क्या करना है, एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाना है, यानी कि एक हमारे पास और फिर से स्टार्स हैं, स्टार्स प्रिंट करा रहे हैं हम। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप चाहते हो कि आपको पैटर्न में बहुत ज़्यादा मास्टरी करनी है तो आप बेसिक से समझना शुरू करो एक्चुअल में लॉजिक कैसे बनाते हैं। देन हम एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमारे कहते हैं कि बहुत टफ है, बटरफ्लाइज क्वेश्चन से, ये सब हम सारे सॉल्व कर रहे होंगे, बट हम स्टार्टिंग एडवांस से नहीं कर रहे, बेसिक से करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो मेरे पास ये सिंपल ट्राइंगल है जिसमें मैंने देखा कि ये, अगर मैं इसको देखूँ फिर से सिंपल, हमें जैसे मैंने बोला अगर आपके पास हमेशा दिया है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है, बट इस बार मुझे स्क्वायर प्रिंट नहीं करना है, इस बार मुझे ट्राइंगल प्रिंट करना है। यानी कि मेरे पास क्या होने वाला है, पहले हमारे पास फर्स्ट i इक्वल टू 1 था तो j की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक चल रही थी, 1 to मेरे पास 4 चल रही थी। जब i इक्वल टू 2 था तो सेम हमारे पास j की वैल्यू 1 to 4 चल रही थी। बट इस बार क्या होने वाला है, इस बार मेरे पास अगर i इक्वल टू 1 है, ओके, तो मेरी जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही होगी, वो 1 से लेकर 1 तक ही जाएगी। और i इक्वल टू 2 के लिए 1 से लेकर 2 जा रही है। i इक्वल टू 3 है तो j की वैल्यू क्या जा रही है, 1 से लेकर 3 तक। i इक्वल टू 4 है तो j की वैल्यू क्या जा रही है, 1 to लेकर 4 तक। यानी कि हम यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक देख सकते हैं कि अगर मेरे पास i, यानी कि ये मेरा i है जो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास j है जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 स्टार हो रहा है। यानी कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू भी 1 हो रही है। अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चल रही है। यानी कि मेरे पास, अगर मैं बोलूँ सिंपल तरीके से, तो मेरे पास जब i 1 है तो मेरे पास j की वैल्यू हो रही है j इक्वल टू 1, और जब मेरे पास i 2 है तो मेरी j के पास वैल्यू हो रही है 1, 2। i इक्वल टू 3 होने पर मेरे पास j की वैल्यू क्या हो रही है, 1, 2, 3। अगर मैं देखूँ i इक्वल टू 4 होने पर मेरी वैल्यू क्या हो रही है j की, 1, 2, 3, 4, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तब जाकर हमारे पास जो है ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यानी कि मेरा लूप तो दोनों ही चलेंगे, एक मेरे पास रो के लिए चल रहा होगा, एक कॉलम के लिए चल रहा होगा। बट इस बार रो जो मेरा ये 1 से लेकर n तक चल रहा था, i का लूप जो फर्स्ट लूप था 1 to n, वो तो सिमिलर चलने वाला है। लेकिन जो j है वो चेंज हो जाएगा। j की वैल्यू इस बार 1 से लेकर m तक नहीं चलेगी, इस बार वो 1 से लेकर कहाँ तक चल रही होगी, जितने मेरे नंबर ऑफ i है। अगर i 1 है तो 1 तक प्रिंट कराना है, 2 है तो 2 तक प्रिंट कराना है, 3 है तो 3 तक प्रिंट कराना है, 4 है तो 4 तक प्रिंट कराना है। यानी मेरा जो सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा एक फॉर लूप होने वाला है उसकी कंडीशन 1 से लेकर i तक चलेगी। यानी मेरे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 ही स्टार प्रिंट होगा, सेकंड कॉलम में सेकंड 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे। तो मेरी जैसे i की वैल्यू होगी वैसे ही उतने नंबर ऑफ मेरे पास कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। मैं इसी लूप में थोड़ा चेंजेस करती हूँ। मेरे पास मैंने ऊपर लिए थे नंबर ऑफ कॉलम सपोज, तो अभी इसको मैं कर देती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट लूप को सिमिलर रखना है, सेकेंड लूप में चेंजेस करना है। सेकेंड लूप में मुझे क्या करना था, वो मेरा लूप तो सेम चलने वाला है बट वो i से लेकर m तक नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा, मेरा i तक जा रहा होगा। जितना मेरा i है, अगर मेरी फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर मेरे पास फर्स्ट है, मेरी i की वैल्यू 1 है तो मेरा j भी 1 से लेकर 1 तक ही चलना चाहिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक स्टार प्रिंट कराना है 1 के लिए। जैसे i की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो मेरे पास 2 स्टार होने चाहिए। यानी कि अब जो मेरी कंडीशन है वो j की लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए। सिमिलरली 3 के लिए लेस देन इक्वल टू 3 हो जाए। तो मेरा जो सेकेंड लूप है वो i से लेस देन चलना चाहिए, या तो लेस देन और इक्वल टू उतने ही चलने चाहिए जितने मेरे i की वैल्यू है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन कराते हैं। सिर्फ यहाँ पर मिनिमल चेंज करा है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। एंड सी, यहाँ पर हमें सिंपल सा ट्राइंगल मिल गया जो हमारा दिख रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कितने रोज थी, हमारे पास 4 रोज हैं यहाँ पर, एंड 4 कॉलम्स हमने यहाँ पे प्रिंट कितने कराए, उतने ही कराए, क्योंकि हमारे पास जो i है उतने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होने हैं। नंबर ऑफ 1 रो के में हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉलम है, 2 में हमारे पास 2 कॉलम के 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 3 में हमारे पास 3 स्टार्स हो रहे हैं। तो यानी कि सेकेंड जो कंडीशन है वो हमारी i तक चलेगी, जो कि ट्रू हो रही है। ठीक है। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और देखूं कि अब अगर मुझे बोला जाए कि आपके पास ये जो प्रिंट किया हुआ है, यानी कि सिंपल मेरे पास मैं इसमें, अगर अब मैं इसको, मेरे पास क्या था, एक ट्राइंगल था सिंपल। ओके, मुझे इतना सिंपल सा ये ट्राइंगल समझ में आ गया। अगर मुझे ये ट्राइंगल समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा लोग को टिपिकल लगता है, मगर मैं इजी लेवल में बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास एक पास्कल, राइट पास्कल ट्राइंगल होता है। पास्कल ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये पास्कल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है सिमिलर। तो अगर ये प्रिंट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे,
तो देखो अभी हमने ये ट्राइंगल बनाना सीखा सिंपल तरीके से। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल था ये, सिमिलरली अभी मुझे वही ट्राइंगल को नीचे करना है। यानी कि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल जो ऊपर बनाए, मैंने अभी ये जो ट्राइंगल बनाया, अगर इसी ट्राइंगल को मैं अपोज कर दूं तो क्या आपको नहीं लगता ये मेरे जो पास्कल ट्राइंगल है वो सेम बन रहा होगा? सेम मेरे पास बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, उसी लूप को उसी तरह से मैं अपर ट्राइंगल के साथ एक और लोअर ट्राइंगल चलाऊंगी जो इस बार अपोजिट वर्क कर रहा होगा। वो इस बार ऊपर ना होकर वो ऐसे चलेगा, देन उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको ये पास्कल ट्राइंगल मिलेगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं सिमिलर चीज़ अपने सिमिलर लूप को, इसको ऊपर को मैंने अपर माना और इसको क्या माना, लोअर, मैं इसको बोल देती हूँ लोअर पार्ट एंड दिस इज द अपर पार्ट। ओके अब मेरे पास लोअर और अपर दोनों है। अगर अब मुझे अपर अपोजिट चलाना है, अपोजिट चलाना है यानी कि मेरे पास जो ऊपर की रोज आनी चाहिए, i = 1 होने पर मेरे पास 4 कॉलम्स होने चाहिए, 4 स्टार्स होने चाहिए। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। अब मेरा अपोजिट ट्राइंगल बनाने वाली हूँ मैं, 1 2 3 4। अभी अपोजिट बनाने हैं यानी कि i = 1 होने पर मेरे पास j कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, ये मेरे j की वैल्यू होनी चाहिए। 2 के लिए 3 होनी चाहिए, 3 के लिए 2 होने चाहिए और 4 के लिए 1 होने चाहिए। यानी कि अपोजिट चलने वाला है, चलेगा वही बट अपोजिट हमारा शुरू हो रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, मेरे पास i से लेके 1 तक हम वो करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसी लूप को उल्टा चला दूंगी। अगर मैं यहाँ पर इस लूप में 4 के लिए 1 कर दूँ, 3 के लिए 2 कर दूँ तो मेरे पास सेम चीज़ मिल रही होगी। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको यहाँ बोलूँगी 4 से स्टार्ट करेंगे। एंड ये क्या है, 4 से जो मेरा n है, 4 की जगह हमारे पास सीधा एक वैल्यू है n, उससे इनिशलाइज करा देंगे। मेरा i > किसके होना चाहिए, 1 के। एंड देन मैं यहाँ पे अपडेशन इस बार डिक्रीमेंट के थ्रू करा रही होंगी। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हमारा नीचे का लूप कैसा चल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जो फर्स्ट लूप था उसको जस्ट अपोजिटली पीछे से बैक से रिवर्स करा दिया। यानी अभी तो हम इंक्रीमेंट करा रहे थे 1 से लेके n तक, अब हम डिक्रीमेंट कराएंगे n से लेके 1 तक। तो अब इसको हम रन करके देखेंगे एंड सी इस बार मेरा कौन सा ट्राइंगल हुआ, अपोजिट हुआ। इस बार मेरे पास सबसे पहले 4 स्टार प्रिंट हुए, देन 3 2 एंड देन 1। अब हम चाहते हैं कि इसमें पास्कल राइट ट्राइंगल हो। पास्कल राइट ट्राइंगल क्या होता है, सिंपल हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है, हमने जैसे पहला ट्राइंगल किया उसी ट्राइंगल में सेकंड ट्राइंगल को ऐड कर देते हैं। यानी कि मेरे पास अपर ट्राइंगल है, ये लोअर ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक साथ प्रिंट कराऊं तो मेरे पास पास्कल ट्राइंगल मिल रहा होगा। तो मैंने इसको कमेंट आउट किया। अब मैं इसको रन करूंगी एंड सी हमारे पास पास्कल राइट ट्राइंगल है। लेकिन अभी हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये है ना, सी दिस, मुझे यहाँ पर शार्प 1 चाहिए। यानी कि ये जो है 2 लाइन्स नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या चाहती हूँ कि ये डायरेक्टली यहाँ पर 1 पॉइंट प्रिंट कर रहा हो, एक सिंगल वो मिले। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा सेकंड वाला जो लोअर वाला है उसको मैं एक कम चला सकती हूँ। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको करके। मुझे क्या करना है, इस बार मेरा लूप जो है n से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू हो, n-1 से शुरू हो। तो n-1 शुरू होने पे वो 4 मेरे स्टार्स प्रिंट नहीं करेगा, 3 स्टार्स प्रिंट कर रहा होगा। अब इसको रन करके देखते हैं एंड सी व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन दैट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है दिया हुआ है। मेरे पास पहले जो ऊपर था, मैं इसको ऊपर करती हूँ, आप देख सकते हो। अभी मेरे पास मैंने पहले क्या किया, ऊपर वाला ट्राइंगल प्रिंट कराया, देन बैक रिवर्स प्रिंट कराया। तो मेरे पास ये 2 रोज मिली सेंटर में जो 4 स्टार्स प्रिंट कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था राइट पास्कल ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड लूप चलाया, जो नीचे मेरा लोअर ट्राइंगल प्रिंट कर रहा था, उसको मैंने n-1 से शुरू किया। यानी कि अब वो सीधा नंबर ऑफ जो मेरी कॉलम थे, वो रोज थी, वो 4 ना होकर 3 हो गई, क्योंकि n-1 मेरे 4 रोज के, तो वो हाँ 3 प्रिंट कर रहे हैं। डन। तो अभी हमने सिमिलर से क्वेश्चंस, हमने ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस देखे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 5th क्वेश्चन होगा, विच इज़ अभी हमें को ट्राइंगल ही करना है बट उसका आइडेंटिकली बनाना है। यानी कि इस बार मेरा ट्राइंगल इस तरह से प्रिंट होने वाला है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमको स्टार नहीं प्रिंट्स कराने, हमको यहाँ पर इस तरह के जो स्पेस है वो भी चाहिए। तो मेरे पास ये ट्राइंगल है जो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो वो कैसे कराऊंगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसको, मैंने जैसे आपको बोला, इसका नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स चेक कर लो ताकि हमें ईजिली पड़े कि देखने में कि हमें कितना क्या चाहिए। तो मेरे पास आई मैं चेक करूँ तो मेरे पास आई सिमिलर 1 2 3 एंड 4 है, एंड जे भी मेरे पास क्या है 1
2, 3 एंड 4 है, यानी कि इन दोनों लूप में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, आई भी उतना चलने वाला है और जे भी उतना चलने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमको यहाँ पर पहले स्पेस चाहिए, देन हमारे स्टार प्रिंट होने शुरू हों। मेरे आई इक्वल टू 1 के लिए जे भी 1 होने वाला है, यानी कि दोनों लूप सेम चलेगा। मेरा जे लेस देन इक्वल टू आई ही चलने वाला है, क्योंकि 1 के लिए 1 प्रिंट होगा, 2 नंबर ऑफ 2 आई है तो 2 प्रिंट हो रहा है, 3 के लिए 3 प्रिंट हो रहा है, 4 के लिए 4 प्रिंट हो रहा है। चेंजेस कुछ नहीं है यहाँ पर। यस यू राइट, हमको क्या करना होगा, एक और फॉर लूप चलाना होगा जहाँ पे हमें स्पेस प्रिंट कराना हो। स्पेस प्रिंट यानी कि हम एक तरह से प्रिंट ऑफ करा रहे होंगे जहाँ हमें स्पेस होगा और उसके हिसाब से उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहे होंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। एक काम करते हैं, पहले जितना हमने प्रिंट किया था उसी को देखते हैं। सिंपल हमारे पास ये वाला ट्राइंगल का है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको उल्टा स्टार्ट करना है, यानी कि हमारे पास स्पेस आना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारे पास है आई तो चलेगा ही, क्यों, क्योंकि आई नहीं चलेगा तो हमारी जो नंबर ऑफ 1 रो है हम उसमें नहीं जा पाएंगे, तो रो पे हम जैसे ही जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा ये वाला स्टार प्रिंट होना है, यानी कि मेरे पास सबसे पहले क्या प्रिंट होने वाला है, स्टार की जगह स्पेस प्रिंट होने वाला है। जैसे ही मेरे आई इक्वल टू 1 हो, मेरे पास स्पेस आ जाए, तो आई इक्वल टू 1 इसके थ्रू आ रहा होगा, तो यानी कि मेरे पास एक और लूप यहाँ लगने वाला है जो स्पेस को प्रिंट करेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें एक और लूप लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक और लूप ले लिया, इसको मैंने इनिशियलाइज किया और मैंने आई इक्वल टू की जगह क्या ले लिया, स्पेस नाम का एक वेरिएबल जो मेरा 1 से स्टार्ट होगा। और अब उसकी हमें ये चेक करना है कि जो स्पेस है उसकी कंडीशन क्या है। अगर हमें एक बार कंडीशन पता चल गई तो हमारा सिंपल तरीके से वो प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास बाकी सब तो है। और यहाँ पर मैं उसको अपडेशन कराऊंगी, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन क्या होने वाली है। तो अगर मैं ये देखूँ, मेरे पास जो लूप है आई इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि मेरे पास 2 और 3 और 4। तो जब i इक्वल टू 1 हो तो मेरे पास स्पेस क्या होना चाहिए, 1, 2, 3। जब i इक्वल टू 2 हो तो मेरे पास स्पेस क्या हो, 1 एंड 2। एंड i इक्वल टू 3 हो तो क्या हो जाए, 1। एंड i इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाए, 0। तो मैं देख सकती हूँ i इक्वल टू 1 के लिए मेरे स्पेस की वैल्यू 1, 2, 3 है, j की वैल्यू 1 से 1 जाने वाली है। सिमिलरली 2 के लिए 1 एंड 2 है और 1 से लेकर 2 तक जाने। तो ये तो कंडीशन हमें समझ में आ गई कि हमारा जो j है वो i तक चलने वाला है, जितना नंबर ऑफ i होगा उतना ही मेरी j का जो लूप है वो चलेगा। तो वो कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें ये कंडीशन बनानी है। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरे i की वैल्यू 1 है तो वो कहाँ तक जा रही है, 1, 2, 3 तक। 2 है तो कहाँ तक जा रही है, 1 एंड 2। 3 है तो मेरे पास कितने जा रही है, 1। तो मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जितना नंबर ऑफ मेरे पास 4 है, अगर यहाँ पर क्या है, n मेरा 4 है ना, आई की अभी जो साइज़ है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास आ रही हैं वो 4 है। तो अगर मैं 4 - 4 करूँ तो क्या आ रहा है, 0। अगर मैं सिमिलरली 4 - 3 करूँगी क्या आएगा, 1। यानी अगर मैं n - i कर दूँ तो मुझे सिमिलर वैल्यू मिल रही है स्पेस के लिए, n - 1 विच इज़ 3, 1, 2, 3। यानी यहाँ पर 1 है n - i की जगह। तो n क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ n - i। तो n मेरे पास क्या है, 4। तो 4 - 1 यानी कि 3, 1 से लेकर 3 तक स्पेस चलेगा। 4 - 2 यानी कि 1 से लेकर 2 तक स्पेस चलेगा। 4 - फिर 3 यानी कि मेरे पास 1 चलेगा। देन 4 - 4 यानी कि 0 चल रहा होगा। तो n - i कंडीशन जो मेरे परफेक्ट बैठ रही है किसके लिए, स्पेस लूप के लिए। जो मेरा फॉर लूप बना लगाया है मैंने वो n - i तक ही चल रहा होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको कंडीशन को चेंज करते हैं। मेरा जो स्पेस है वो लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, n - i के। डन। अब मैं क्या करूँगी, जैसे वो n - i हो वो क्या प्रिंट कराए, स्पेस प्रिंट कराए। डन। तो मैं इसमें स्पेस दे दूंगी और अगर जैसे ही स्पेस का लूप खत्म हो तो मेरे पास स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ तीनों स्टार्स हो गए, तीनों ही लूप हो गए। एक आउटर लूप है जो रोज के लिए काम कर रहा है, अंदर 2 लूप बने हैं इनर, एक मेरे स्टार स्पेस प्रिंट कराएंगे, एक मेरा स्टार प्रिंट कराएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंड सी, हमारे पास सीधा हमारा जो डिज़ायर आउटपुट प्रिंट होने वाला था वो प्रिंट हुआ। हमारे यहाँ स्पेस हुए। अगर मैं स्पेस की जगह सपोज आपके समझने के लिए यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊँ, प्लस प्रिंट कराऊँ, तो आप देखोगे एंड सी हमारे पास स्पेस की जगह क्या प्रिंट हुए, प्लस प्रिंट हुए। 3 टाइम्स हमें स्पेस प्रिंट कराना था तो 3 टाइम्स प्लस हुए। एंड ऐसे ट्वाइस हमारे हो रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो लूप चल रहा है मेरा वो n - i टाइम चल रहा है। एक काम करते हैं, एक और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पे। अब हमारे पास क्या है, अभी तक हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स देखे। अब हम सिंपल स्ट्रेट ट्राइंगल प्रिंट कराना चाहेंगे कि ऐसा हो हमारे पास, यानी कि मेरे पास ये हो सकता है दिस टाइप, अब हमें ये ट्राइंगल प्रिंट कराना है। तो हम देख सकते हैं कि अभी हमने जस्ट प्रिंट कराया, हमने अभी हाफ ऑफ दिस प्रिंट कराया। सिमिलरली अभी मुझे दूसरा हाफ जो पोर्शन है वो प्रिंट कराना है। तो यानी कि लॉजिक उतना क्लियर है कि स्पेस के लिए हमें यहाँ पे एक और लूप लगने वाला है। एक हमारा लूप लगेगा फॉर लूप जो होगा आई, यानी कि रोज के लिए चल रहा होगा। एक लूप हमारा कॉलम के लिए चलेगा जो जे में होगा, और एक लूप मेरा क्या चलेगा, स्पेस के लिए चलेगा, जो कि हमारा स्पेस
प्रिंट करा रहा होगा। ओके, तो 3 लूप होने वाले हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कैसे चलेगा, कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। तो मेरे पास यहाँ आई जो दिया हुआ है, आई इक्वल टू 1 2 3 4। मेरे आई की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी है, 4 दी है, यानी 4 ही रोज हैं, बट कॉलम्स यहाँ पे क्या दिए हैं 1, जे इक्वल टू 1, मैं यहाँ पर येलो से प्रिंट करा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है 4 एंड जे की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, और स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं मुझे, सिंपल 1 से लेके 3, 1 से लेके फिर 2 एंड देन 1, जो अभी हमारे सिमिलर प्रिंट हुए। यहाँ पे हमें ये स्पेस भी प्रिंट कराने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पहले स्पेस इसलिए प्रिंट कराना है क्योंकि हमें ये स्टार प्रिंट कराने हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये स्पेस खुद ही शो हो रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ प्रिंट नहीं कराने, तो हमें क्या फोकस करना है, ये वाला स्पेस। अगर हम इस स्पेस को ध्यान नहीं देंगे तो हमारे प्रिंट जो स्टार है वो पहले प्रिंट हो रहे होंगे और हमें ये जो सेम पैटर्न मिला है वो नहीं प्रिंट हो पाएगा। तो बाद वाला स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारा फिर बहुत मल्टीपल स्पेस ही स्पेस शो होने वाला है, बट हमें इससे पहले ये स्पेस शो कराना होगा ताकि हमारा प्रॉपर पैटर्न जो डिजायर पैटर्न है वो दिखाई दे जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पता है हमारा जो आई है वो 1 से लेकर 1 टू लेकर 4 चलने वाला है। ठीक है, और जो जे है वो हमारा सिमिलरली 1 टू लेकर कितना चलने वाला है, 7 चलने वाला है। सही नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार जो मेरा 1 से लेकर 7 है वो 1 से लेकर 7 अगर हमने चलाया तो वो सिर्फ इतना प्रिंट हो रहा होगा, है ना, 1 से लेकर 7 पे तो स्टार होने वाला था। इस बार जो स्पेशल होने वाला है वो स्पेस में नहीं होने वाला है, स्पेस हमारा n माइनस आई ही चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा i के लिए 1 है तो n माइनस आई, n मतलब 4 माइनस 1 3 के लिए, 4 माइनस 2 2 टाइम्स, 4 माइनस 3 1 टाइम्स एंड 4 माइनस 4 0 टाइम्स। तो स्पेस और रोज का जो लूप है वो चेंज नहीं होगा, बट किसका चेंज होने वाला है, कॉलम का। तो अब कॉलम का क्या करने वाले हैं, हम कॉलम का देखेंगे। जब मेरे पास i इक्वल टू 1 है तो मेरे पास j कितना है 4, जब मेरे पास i इक्वल टू 2 है तो मेरे पास j कितना है 3 4 5, i इक्वल टू 3 है तो मेरे पास j कितना है 2 3 4 5 एंड 6, एंड i इक्वल टू 4 के लिए कितना है, j इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 पूरा। ठीक है, इतना हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे हमारा लूप कैसे चल रहा है, हम इनके बीच में थोड़ा कनेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरा i इक्वल टू 4 है, 1 है तो वो 4 प्रिंट हो, एंड 2 है तो 3 4 5 प्रिंट हो, यानी कि कितना प्रिंट हो रहा है 1 3 5 एंड दिस इज 7, यानी कि मेरे पास ऑड नंबर इधर प्रिंट होने वाले। कितने स्टार्स प्रिंट कराने, ऑड प्रिंट कराने। तो अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे क्या कंडीशन लगाऊं, लॉजिक क्या लगाऊं मैथ्स का, जो मेरे पास आई के थ्रू ये कंडीशन आ रही हो। अगर मैं देखूं तो 4 और 7 में कितना डिफरेंस है, 4 का डबल कितना होता है 8, 4 इंटू 2 8, ओके 4 इंटू 2 8 माइनस 1 विच इज 7। ठीक है, मैं 3 देखूं तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 विच इज़ 5, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। सिमिलर देखूंगी 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 1 विच इज़ 3, हमें मुझे यहाँ चाहिए, और 1 इंटू 1 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 1 विच इज़ 1। यानी कि अगर मैं सिंपल तरीके से आपसे बोलूँ यहाँ पर, तो मेरे पास अगर जितना भी मेरे पास आई है उसकी मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करा रही हूँ, 2 इंटू आई देन माइनस 1 करा रही हूँ, तो उतने नंबर ऑफ जे मुझे प्रिंट कराने, उतने नंबर ऑफ जे का जो लूप है वो चलना चाहिए एज अ कंडीशन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक स्टार प्रिंट होना है। कब प्रिंट होना है, स्पेस के होने के बाद, स्पेस खत्म होने के बाद। ये काउंट नहीं देखना 4 पे प्रिंट होना है, क्योंकि 3 टाइम तक तो मेरा स्पेस ही प्रिंट होगा, तो बाय डिफॉल्ट 4th प्लेस पर ही मेरा स्टार प्रिंट हो रहा होगा। तो कितना स्टार प्रिंट होगा 1, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 2 इंटू आई की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू आई इज़ 2 माइनस 1 इज़ 1। सिमिलरली 2 इंटू आई की वैल्यू इस बार क्या है 2, यानी 2 2 4 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो सिमिलरली मेरे पास कितना हो रहा है 1 3 5 एंड 7, किससे मिल रहा है, इस कंडीशन से। तो मेरा जो एक जे वाला लूप है वो कैसे चलेगा, 2 इंटू आई माइनस 1, इस कंडीशन तक चल रहा होगा। बाकी हमने दोनों की कंडीशन सिमिलर रखने वाले जो अभी तक रखी। तो चलिए देखते हैं। तो सिमिलर हमारे पास है, दोनों स्पेस, तीनों हमारे पास लूप है, एक आई रोज के लिए है, एक कॉलम के लिए है और एक स्पेस के लिए। तो इन दोनों में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। चेंजेस क्या होंगे हमारे पास, कॉलम वाला होगा वो कहाँ तक चल रहा होगा, हमने अभी देखा 2 इंटू आई माइनस 1, डन। अब हम इसको चलाकर देखेंगे, एंड सी हमारे यहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ। आप देख सकते हो कैसे प्रिंट हुआ, इसको एक बार फिर से ड्राई रन करके मैं आपको समझा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, जैसे i की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो मेरे पास स्पेस में यहाँ पर आया, अंदर आई
आई के लिए, और यहाँ पर n माइनस आई हुआ, n कितना है 4 माइनस 1, यानी कि मेरे पास 3 स्पेस प्रिंट हुए, 3 प्लेस प्रिंट हुए। देन वो फिर दूसरे लूप पे हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू हमारी इक्वल टू मैच करके कंडीशन फॉल्स हुई, फॉर लूप से बाहर आए। अब मेरी कंडीशन चली j की, तो j इक्वल टू 1, 2 इंटू आई यानी 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि एक टाइम चलेगा ये वाला लूप, और क्या प्रिंट करा रहा है स्टार, तो मेरे 3 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट हुआ। सिमिलरली वापस गया, इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब 2 के लिए स्पेस चला तो 2 n माइनस 2 यानी कि ट्वाइस, तो अब 2 स्पेस प्रिंट हुए। 2 स्पेस प्रिंट होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो गई, वापस हम बाहर वाले लूप पे आए जो मेरा कॉलम प्रिंट करेगा। अब वो जे से शुरू होगा और इस बार आई की वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 यानी 3, तो इस बार ये 3 टाइम अंदर चलेगा और 3 स्टार्स प्रिंट कर रहा है। सिमिलरली एक बार स्पेस एंड देन ये 5 टाइम चलेगा, 5 एंड देन 0 स्पेस एंड ये 7 मेरे स्टार्स प्रिंट करेगा, जो कि हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आउटपुट है। ओके, अभी जस्ट हमने क्या प्रिंट किया, हमने एक ट्राइंगल प्रिंट किया है। ओके, अब हम चाहते हैं कि डायमंड प्रिंट करें, तो हमें पता है डायमंड भी क्या है, 2 स्टार्स का जो 2 ट्राइंगल्स है उनका कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी हमने प्रिंट किया था हमारा राइट पास्कल ट्राइंगल, सिमिलरली हम उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम क्या करें, जो हमने ट्राइंगल प्रिंट किया उसको जस्ट हमें लोअर करना है और अपोजिट प्रिंट कराना है, तो वो उसके लिए क्या कर रहे होंगे, सिमिलरली वो जो लूप हमने इंक्रीमेंट कराया है 1 से लेकर n तक प्रिंट कराया है, इस बार n से लेकर 1 तक प्रिंट करा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट पहले अपोजिट ट्राइंगल प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। तो अपोजिट के लिए क्या करना है, हमें उल्टा जो ट्राइंगल है डिक्रीमेंट के थ्रू चलाना है, यानी कि इस बार मैं आई को इनिशलाइज करूँगी n से, एंड देन मेरी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। एंड देन मैं अपडेशन इंक्रीमेंट की जगह क्या करा रही होंगी, यहाँ पर डिक्रीमेंट करा रही होंगी। ओके, एंड देन अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। एन सी जस्ट सेम है, हमारे पास सेम स्पेस आए हैं, हमें सेम ही स्टार प्रिंट हुए, बट हमने क्या किया, जस्ट आई की वैल्यू अपोज कर दी, आई की वैल्यू अपोजिट करा दी, यानी इस बार हमारे पास आई इक्वल टू 1 होने की जगह क्या आया, 4 आया। 4 आने पे क्या हो, 4 n माइनस आई यानी 4 माइनस 4 होने पे 0, तो सबसे पहले कोई स्पेस प्रिंट ही नहीं हुआ। देन फिर उसके बाद हम नीचे गए तो इस बार मेरे पास 2 इंटू 4 हुआ, यानी कि 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 1 यानी कि 7 स्टार्स प्रिंट हुए। तो इसी हमारे पास क्या आया, अपोजिट स्टार आ गया, अपोजिट उल्टा ट्राइंगल आया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास डायमंड आ जाए, तो सिमिलरली हम अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को अगर एक साथ प्रिंट करा दे तो हमें ट्राइंगल हमारी जो डायमंड शेप है वो प्रिंट हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं बोल सकती हूँ ये मेरा अपर है एंड सिमिलरली ये मेरे पास क्या है, लोअर है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा कर देखूंगी। एंड सी हमारे पास यहाँ पर क्या आया, एक डायमंड शेप आई। अरे ये प्रॉपर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंटर में 2 लाइन्स मिल रही है। हम चाहते हैं सिंपल एक लाइन हो, जो हमारा ट्राइंगल होना, डायमंड होना चाहिए वो प्रॉपर इस तरह से हो, यानी कि उसका कॉर्नर्स जो है वो बहुत शार्प होने चाहिए। यहाँ पर जो कॉर्नर्स है वो शार्प नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला ट्राइंगल है ना उसको हम एक n-1 से शुरू कर देंगे, यानी कि एक लाइन कम प्रिंट होगी वो सेंटर वाली, और वो डायरेक्टली हमारा जो ट्राइंगल है जो हमको डायमंड है वो प्रॉपर मिल रहा होगा। सी डन। तो हमने अभी जान लिया कि एक डायमंड शेप भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम यूजिंग द लूप्स। इसमें हम और तरीके से भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, देन हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं और कैसे कंडीशनली करें। बट एज अ बिगनर हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि लूप के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर लूप्स यूज़ करके इसको और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो सिंपल एक और लेते हैं हमारा पैटर्न। अभी हमने स्टार प्रिंट किया था, हमारे पास एक स्क्वायर था, हमने स्क्वायर प्रिंट किया। अब हम चाहते हैं कि स्क्वायर हमारे पास प्रिंट हो बट वो हॉलो हो, यानी कि एम्प्टी होना चाहिए इनसाइड से। तो अब हम उसको देखेंगे कि वो कैसे प्रिंट करना है। हमारे पास सिंपल हमने अभी वो तो देखा, हाँ, जब n इक्वल टू 4 था हमारा और m इक्वल टू भी 4 था, यानी कि मेरे पास कॉलम्स एंड रोज दोनों 4 थे, तो n इंटू m करके मैंने दोनों लूप चला दिए। n जो मेरा i था वो n तक जा रहा था और जो j था वो भी मेरा m तक जा रहा था। 2 लूप चले मेरे i टू n तक एंड j टू m तक। ठीक है, अभी हमारे सेम लूप चलने वाले हैं, लेकिन हमको अभी जो सेंटर में है वहाँ पर हमें स्टार की जगह स्पेस प्रिंट कराना है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी स्पेस के लिए कुछ कंडीशन चेक करनी होगी, वो हम कैसे कर रहे होंगे, चलिए समझते हैं। मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस प्लेस पर मुझे स्पेस प्रिंट कराना है। तो मैं ये देख सकती हूँ, अगर मैं ये देखूँ तो मेरा i इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 एंड j क्या है मेरे पास 1 2 3 4 सिमिलर। तो अभी मेरे पास जो i है और जो j है उसके बीच में जो मेरे पास सेंटर साइड 2 3 2 3 वो वहाँ पर स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो यानी कि अगर मेरा ये चेक करूँ, मेरा एक लूप जो चलने वाला है वो बाहर का जो लूप चलेगा वो सिंपल, मेरा i जो चलेगा वो 1 से लेकर n तक चलेगा। सिंपल इतना तो हमारे पास पता चल गया। एक और लूप चलेगा जो क्या कर रहा होगा, मेरा स्पेस प्रिंट करा रहा होगा या फिर स्टार प्रिंट करा रहा हो, एक स्पेस के लिए चला सकते हैं हम।
तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं ये देख सकती हूँ कि अब मेरे पे सबसे ज़्यादा सारे स्पेस प्रिंट कराऊँ, यानी कि अगर मैं कंडीशन चला सकती हूँ J इक्वल टू I टू M तक चले, सिंपल, यानी कि मेरे अब यहाँ पर इन दोनों के थ्रू क्या हो रहा होगा, एक स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, बट सेंटर में मुझे स्पेस चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूँ कि इफ़ मेरा जो यहाँ पर J की वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो जब J की वैल्यू 1 है, ओके, I की वैल्यू जब 1 है तो पूरे स्टार्स प्रिंट हो, और जब I की वैल्यू 4 है तब पूरे स्टार्स प्रिंट हो रहे हो, ठीक है। यानी कि J की वैल्यू 1 होने पर, J की वैल्यू M होने पर हमारे पास स्टार्स चाहिए, और सिमिलर I की वैल्यू 1 होने पर और I की वैल्यू 4 होने पर हमें स्टार्स चाहिए, बाकी जगह हमें स्टार्स नहीं चाहिए। यानी कि मेरा जब I इक्वल टू 1 होगा तब मेरा J 1 से लेकर 4 तक चल रहा होगा, जब मेरा J इक्वल टू 1 होगा तब भी मेरा 1 से लेकर 4 तक चल रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जब I इक्वल टू N हो रहा होगा तब भी मेरे पास पूरा 1 टू लेकर 4 चलने वाला है, और जब मेरा J इक्वल टू M होने वाला है तब भी वो मेरा 1 से लेकर 4 होने वाला है। तो इसी तरह से मेरा 1 से 4 चलने पर मुझे जो बाहर की बाउंड्री है मेरे स्क्वायर की वो मिल जाएगी। तो अगर मैं यहीं पर कंडीशन लगा दूँ I इक्वल टू N साथ में, या फिर J इक्वल टू 1 हो, सिमिलरली मेरे पास I इक्वल टू 1 हो, या फिर I मेरा डबल इक्वल टू किसके हो, N के बराबर हो, MN के बराबर, ठीक है। तो मेरा जो हो क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टार प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज एल्स हमारे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, स्पेस प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो समझ में आ रही है, वो ट्रू हो जाएगी। चलिए समझते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 2 लूप्स लगाए हैं, एक मेरा रोज प्रिंट करा रहा है, एक मेरा कॉलम प्रिंट करा रहा है। अब मैं कॉलम के अंदर जाऊँगी, मेरा यहाँ पे जो कॉलम चलेगा वो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, जो मेरी कंडीशन लिखी हुई थी। मैं यहाँ इसे M तक चलाने वाली हूँ। अब मेरे पास जो M है, मैंने सपोज उसका भी साइज़ क्या दे दिया, M इक्वल टू 4 दे दिया। हो सकता है अगर आपको बिल्कुल ही स्क्वायर प्रिंट कराना है तो आप उसको सीधा N भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं M की जगह एक नया वेरिएबल ना बनाकर सीधा उसको भी N तक चला सकती हूँ, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन कुछ देनी है। कैसे देनी है, मेरा यहाँ पर हो जाना चाहिए कि इफ़ जो मेरा I है अगर वो 1 है, सिमिलरली मेरा अगर I N है, ठीक है, या फिर J 1 है, या फिर मेरे जो J है वो N है, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन है, इट मीन्स कि मेरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो सकता है, या फिर मेरी लास्ट रो लास्ट कॉलम होगा, तभी मेरे स्टार्स प्रिंट होने हैं। तो यानी कि मेरे पास ये जो स्टार वाला प्रिंट ऑफ लाइन है वो मेरी इन्हीं चार कंडीशन होने पर ही ट्रू होगी, ओके। अदरवाइज वो हॉलो होने वाला है, स्पेस जो है सेंटर में। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए, एल्स। और मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ करा दूंगी स्पेस, डन। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रही होंगी, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल तरीके से, मेरे पास ये जो वैल्यू है, यानी कि मेरा I इक्वल टू 1 होने वाला है, तो मेरे स्टार्स प्रिंट हो, यानी कि ये जो मेरे स्टार्स है वो प्रिंट होंगे 1 से लेके N तक, या फिर मेरा I इक्वल टू N हो, N मतलब I इक्वल टू 4 हो, तब मेरे स्टार्स प्रिंट हो रहे हो, ठीक है। जब मेरा J इक्वल टू 1 हो, यानी कि ये जो 1 है तब मेरे पूरे स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे, डन। और जब मेरा J इक्वल टू N हो, यानी कि ये वाली लास्ट वाला कॉलम, तब मेरे स्टार्स प्रिंट हो। तो मेरे पास बाउंड्री बन गई। अदरवाइज मुझे क्या प्रिंट करवाना है, स्पेस प्रिंट कराना है, डन। तो चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। NC हम देख सकते हैं, मैं इसको क्लीन करती हूँ पहले एंड फिर से रन करती हूँ, और यहाँ पर हमारे पास हमारा सिंपल सा एक स्क्वायर आ गया जो हॉलो है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसका सपोज साइज़ मैंने कर दिया 4 की जगह 8, एंड देन अब मैं प्रिंट कराऊंगी NC। सिमिलर मेरे पास आया 8 and 8। अब यानी कि अब मेरा जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर ही बाउंड्री में ही मेरे पास स्टार्स चाहिए, बाकी सब जगह मुझे स्पेस मिल रहा है एल्स कंडीशन ट्रू होने पर, डन। अगर हॉलो भी है तो हम पहले ये चेक कर रहे होंगे कि मेरा स्पेस कहाँ पे आ रहा है, स्टार कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से हम कंडीशन बिल्ड कर रहे होंगे, डन। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। सपोज मैंने आपको किसी ने बोला कि आपको प्लस प्रिंट कराना है, यानी कि ये प्रिंट कराना है, तो अब आप इसको कैसे करा रहे होंगे। अगर मैं इसमें सिंपल तरीके से बोलूँ तो आपके पास एक ये स्क्वायर ही है, डन। लेकिन आपको कहाँ पर प्रिंट कराने हैं स्पेस, आपको स्टार्टिंग में और लास्ट में ये इस तरह से प्रिंट कराने हैं। ये मेरे पास स्पेस होने वाले हैं, एंड देन
बाकी जगह पे हमारे पास स्टार होने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसे देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि पहले मुझे यहाँ पे 2 and 2 स्पेस प्रिंट कराने हैं, 2 and 2 स्पेस प्रिंट कराने हैं, तो कैसे करा रहे होंगे। सिंपल तरीके से ये भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका अगर मैं और ईजी तरीका बताऊँ तो आप देखो i = 1 2 3 4 and 5, ठीक है। मेरा j यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 and 5, यानी मेरे पास जो रोज़ हैं वो भी 5 है, मेरे पास कॉलम्स हैं वो भी 5 हैं। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ कि मेरे जो नंबर ऑफ़ रोज़ स्टार्स जो प्रिंट हो रहे हैं वो सिर्फ कौन से लेवल पे हो रहे हैं, वो मेरे मिड में हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं, मिड में हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये भी मिड में हो रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 में 3 पे हो रहा है, कॉलम 3 में। सिमिलरली ये भी 3 में प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर मेरे स्टार्स की कंडीशन में इस तरह से कर दूं कि मेरा 3 मुझे मिल जाए, तो मुझे क्या यहाँ पे मुझे सिंपल तरीके से मैं 3 पर ही क्या करा रही होंगी, सिंपल अपने स्टार प्रिंट करा रही होंगी, तो मुझे स्पेस की टेंशन नहीं होगी, एल्स में मेरे स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। तो मुझे इन तीनों का मिड निकालना है इनका। अगर मैं देखूँ मैं 5 को डिवाइड बाई 2 करूँ तो मुझे 3 मिल रहा होगा। सिंपल ही मैं कॉलम में भी 5 डिवाइड बाई 2 करूँ तो 3 मिल रहा होगा। तो यानी कि जहाँ जहाँ मेरे पास मिड मिलेगा, मिड की वैल्यू पे मैं स्टार प्रिंट करा रही होंगी, और एल्स बाकी जो भी वैल्यू हो वहाँ मेरा स्पेस प्रिंट हो रहा होगा। ईजिली समझ में आया। अगर हम इसको अलग तरीके से करने की कोशिश करें कि हमारे पास स्पेस है, तो हम देखें i = 1 है तो हमारे पास 1 and 2 है, i = 2 है तो मेरे पास 1 and 2 है। सिमिलरली मैं फिर क्या कर सकती हूँ, अपोज कर सकती हूँ कि मेरे पास अगर 3 है उसके लिए एल्स कंडीशन में डाल दूंगी, बाकी i उसके लिए मैं 2 स्पेस प्रिंट करा रही हूँ, एक लूप करा रही हूँ। बट इससे ईजी क्या मिला हमको, हमने एक कंडीशन, एक पैटर्न चेक किया कि वो जो मिड वाला नंबर है उनका रोज़ और कॉलम का सिर्फ वहाँ पर ही स्टार प्रिंट कराना है। यानी कि मैंने उन जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स है उनकी मिड वैल्यू निकाल लें, तो हमारा काम बन रहा है। मिड वैल्यू निकलने पर हम वहीं पर स्टार प्रिंट करा रहे हैं। डन। तो सिंपल मैं पहले क्या करूँगी, यहाँ पर ये हमारा पुराना वाला है, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी मिड, और उसमें मैं n डिवाइड बाय 2 कर दूँगी। यानी कि मेरे जो भी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ रोज़ होंगे या कॉलम्स होंगे, अभी मेरे दोनों को n माना है, तो वो उसका मिड वैल्यू निकाल लेगा। और अब जब लूप चलेगा तो मैं यहाँ पर बस कंडीशन चेंज करूँगी कि जब मेरा i इक्वल टू क्या हो, मिड हो, सिंपल मेरे रोज़ के लिए। सिमिलरली या फिर मेरे जो j है वो क्या हो, वो हमारा इक्वल टू मिड हो। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन प्रिंट मतलब प्रूफ हो रही है तो स्टार प्रिंट करे। यानी कि मेरे पास अगर i = मिड होगा, आप खुद देखो, अगर i = मिड होगा यानी i = 3 होगा, तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेरे यहाँ i की वैल्यू है, तो i = 3 होगा तो मेरे पास स्टार प्रिंट्स हो जाए। कहाँ तक, 1 से लेके n तक। एंड अगर मेरे पास j = 3 हो, j बराबर कितना है 1 1 2 3 4 5, तो जैसे ही वो 3 हो तब हमारे पास स्टार प्रिंट्स हो जाए। ये कंडीशन है। तो हमें बस इतना ही चाहिए क्योंकि हमें प्लस प्रिंट कराना है, तो यहाँ से काम बन जाएगा। चलिए तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। सी हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए शायद वो नहीं मिल रहा। तो हम देखेंगे कि हमारा थोड़ा सा चेंजेस आउटपुट आया है, तो उसको हम एक बार ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन में क्या सीन होने वाला है, एक्चुअल में हमने यहाँ की स्टार्टिंग किससे की है, 1 से स्टार्ट किया है। यानी 1 से स्टार्ट करने पर मेरा जब n जब चेंज हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीमेंट किया, तो मेरा मिड 3 पे मिलने वाला है। 5 डिवाइड बाई 2 तो ये 3 पॉइंट समथिंग, तो मेरा यहाँ पर जो मिल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो मेरा इंक्रीमेंट सही हो रहा होगा। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मिड निकालने के लिए अगर मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, क्योंकि मैंने 1 से शुरू किया है नॉट 0 से, तो मैं अगर यहाँ पे +1 करती हूँ तो हमारा आउटपुट हमको सही मिल रहा होगा। एंड सी द आउटपुट इज ओके। अगर मैं यहाँ पे +1 नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग 1 से की, देन लेस देन, तो मैं इसे स्टार्ट 0 से कर सकती हूँ। 0 एंड दिस इज द लेस देन इक्वल टू n। और अब मैं चेक करूंगी एंड सी मेरा आउटपुट करेक्ट आया है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, तो मेरे i की वैल्यू 0 है, देन 1 होगी। फिर हमारे 2 होने के बाद जैसे कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, तो हमें हमारा जो मिड वाली वैल्यू पे चेक होने पर हमें स्टार प्रिंट हो रहे होंगे, अदरवाइज हमारे स्पेस प्रिंट हो रहे होंगे। तो यहाँ में हमने आज मल्टीपल स्टार पैटर्न्स देखे। अभी हमारा पार्ट 2 आएगा जहाँ हम और एडवांस देख रहे होंगे और लॉजिकल बिल्डिंग वाले देख रहे होंगे। तो आप इनको अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को फिर से देखिए और खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। आप जितना खुद से ट्राई करेंगे तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। एक्चुअल में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि कंडीशन चेंज हो रही होती है, मतलब बार बार सिंटेक्स का बहुत मैटर करता है, लूप्स ही चलते हैं। स्पेसिफिकली मेन फॉर लूप यूज़ हो रहा होता है, इसलिए मैंने लूप्स के बाद ही ये पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए। बट डिपेंड करता है आप कंडीशन समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको उसको एक तरह से इंडेक्स में लिखना है, एक एरे बनाना है, देन उसमें i और j की वैल्यू मैच करके देखनी है कि कहाँ पर आपकी कंडीशन चेंज हो सकती है, कहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अपना बिल्ड कर सकते हो लॉजिक। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज में ज़रूर पूछे जाते हैं और उससे एडवांस भी पूछे जाते हैं, बेसिक्स भी आते हैं।
हैं जो आपकी प्रैक्टिस से ही आपकी हैबिट बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।